श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। आज देखिए ध्रुव महाराज को आकाश में चमक रहे हैं। ये भागवत कहीं प्रभाव तो है। 5 साल का बालक छोटा सा, और गुरुजी ने आज्ञा किया कि ऐसे ऐसे तपस्या करना, अन्न छोड़ देना, कुछ दिन में जंगल के फल से रहना, फल भी त्याग देना, तीसरे चौथे महीने में जल पर रहना, जल भी छोड़ देना, 5वां 6वां महीना आते आते हवा पर रहना, 6ठा महीना में हवा भी त्याग देना, तुमको भगवान जल्दी मिलेंगे। यही बात तो प्रश्न पूछा था। ध्रुव जी ने ही नारद जी से पूछा कि आप ये बताओ कि भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं। जल्दी का उपाय बताया, और 6 महीना के अंदर 5 साल का बालक भगवान आके खड़े हो गए। जब 6ठा महीना में ध्रुव महाराज ने अपने श्वास पर विजय प्राप्त किया। अब श्वास पर विजय प्राप्त कैसे हो सकता है? जब आप शरीर से बाहर निकलोगे तब। शरीर में रहोगे तो सांस कहाँ आप श्वास पर प्राप्त कर सकते हो विजय? अभी थोड़ा 2-4 गड़बड़ी हो जाए ना सांस में, सीधे हॉस्पिटल में नकली हवा लेने के लिए दौड़ते, असली हवा छूट जाता है। सब सोना नहीं है, फिसल जाएगी बात काम से। मैं जानता हूँ सभी थके हो आप लोग। 6-7 घंटा बैठे रहना, फिर प्रसाद खाना, फिर घूमना, जा करके गंगा जी का दर्शन करना। ऐसे जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। ये सत्कर्म है, भागवत धर्म है ये। ध्रुव महाराज जब हवा बंद किए तो देवताओं का ऑक्सीजन बंद हो गया। दौड़े दौड़े देवता लोग गए प्रभु के पास, प्रभु त्राहिमाम पाहिमाम, अब जीना मुश्किल है। क्या बात है? हवा बंद हो गई है प्रभु, करना आ गया है, हवा बंद हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं एक छोटा सा बालक नन्हा सा तपस्या में बैठा है, अभी मैं जा रहा हूं। ध्रुव जप कर रहे हैं 12 अक्षर मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप कैसे चल रहा है? एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े होकर के इस जप को कर रहे हैं। मन प्रभु के पाद पद्मों में है, गुरु के शब्द जो है कान में गूंज रहा है। साधना से चुकना मत। और जिसको नारद मिल जाए ना, कभी जिसको नारद मिले, यहाँ तो मिल ही रहे हैं सबको, देखो जिनको नारद मिल जाए ना, उस व्यक्ति को भगवान ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको नारद जी मिले हैं भगवान उनको जरूर मिले। नारद जी का वचन था, भगवान आके सामने खड़े हो गए और ध्रुव महाराज भगवान के एक छोटा सा चित्रपट बना करके, यहाँ ऐसे तो बैठेंगे, चित्रपट बना करके उन्हीं को सुना रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतर्मुखी हो गए, बाहिर्मुखी नहीं, अंदर में ही ढूंढ लिया भगवान। भगवान खड़े हैं सामने। भगवान सोच रहे हैं कि पता नहीं है भोले भंडारी कब तक आँख खोलेगा, कब देखेगा। मैं तो इसके सामने खड़ा हूं, ये कहाँ देख रहा है? भगवान ने सोचा कि अंदर में मुझको देख रहा है ये, और अंदर वाला स्वरूप निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अंदर वाला स्वरूप हृदय से निकाल के उसी स्वरूप को खड़ा कर दिया। घबरा करके ध्रुव ने आंख खोला तो भगवान सामने खड़े हैं। वहां भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कभी देखे नहीं थे, देख रहे हैं। भगवान भी उनको देख रहे हैं। सुखदेव जी भी देख रहे हैं, परीक्षित जी भी देख रहे हैं। कथा के माध्यम से आप सब भी देख रहे हो। यही परंपरा है। भगवान ने सोचा कि भोले भंडारी आया है कुछ मांगने, मांगेगा
कि नहीं मांगेगा ये तो मुझे देख रहा है केवल। ध्रुव को देख करके भगवान ने हंस दिया। सुखदेव जी कथा कर रहे थे, सुखदेव जी भी भगवान को देख करके हंस दिए। सुखदेव जी हंसे तो परीक्षित भी हंस दिए। परीक्षित जी हंसे तो जितने ऋषि महर्षि थे सब हंस दिए। वहां सब हंस पड़े। मांग बेटा क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी का नेत्र भर गया। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु क्या मांगू आपसे? आपको कौन सी वस्तु की जानकारी नहीं है? जीव के अंदर ही तो बैठे हैं ना। हृदयसु अर्जुन तिष्ठति, आप अंदर ही तो बैठे हैं। आपसे क्या बताऊं मैं? मांगो जो चाहिए। ध्रुव ने कहा कि प्रभु मैं तो संसार के कांच के टुकड़े इकट्ठा करने चला था, अब मुझे हीरा प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए आपसे। 5 साल के बालक कहता कुछ नहीं चाहिए। हम लोग 50-50 साल के बूढ़े हैं, भगवान के पास जाते हैं तो मांगने का लिस्ट रख देते हैं। वहां लो इतना दे देना सब। कीमत भी तो यही बात किया था, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, आपसे क्या मांगना है? रुक्मिणी जी के प्रसंग में यही बात है। आपके गुणानुवाद सुन करके हमारी इंद्रियां निर्विषयी हो गई हैं। ये भागवत सुनने का फल है। इंद्रियां निष्काम हो जाए, भगवान में लग जाए। नहीं बेटा तू मांग क्या चाहिए? भगवान ने धन भी दिया, आयु भी दिया, और देवताओं के समय से 36,000 वर्ष इस भूमंडल पर राज करोगे तुम। और जब तुम्हारा जाने का समय आएगा तो ध्रुव तूने मेरी तपस्या किया है, तुम्हारे लिए मैंने अलग से एक लोक बनाया है जिसका नाम है ध्रुव लोक, वहां तुम प्रविष्ट हो जाओगे। समय काल आया, ध्रुव महाराज के लिए विमान आया। विमान आया तो एक काला कलूटा माता जी आ गई सामने। माता जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? बोले कि भगवान के धाम में जा रहा हूं। बोले कि मेरे को बिना प्राप्त किए तो कोई जा ही नहीं सकता है। ध्रुव जी ने पार्षदों को देखा। पार्षदों ने कहा कि इनसे पूछिए कौन है ये। ध्रुव जी ने पूछा कि माता जी आपका परिचय क्या है? बोले कि मैं मृत्यु हूं, मृत्यु, मेरे को प्राप्त किए बिना तो कोई जा ही नहीं सकता है। उन्होंने फिर पार्षदों को देखा। पार्षदों ने कहा कि आप इनको कहिए कि अपने सर को नीचे झुकाएं, विमान थोड़ा ऊंचा पे है। माता जी सर झुकाना, और जैसे काल देवी ने सर झुकाया, काल देवी के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। ये भागवत सुनने का फल है। चढ़ गए, विमान पर चढ़ गए तो थोड़ा चित्त उदास था, मन उदास था। पार्षदों ने कहा कि सरकार आप जहां जा रहे हो ना, वहां उदासी का कारण कुछ भी नहीं है, आप ऐसे क्यों मुंह लटका लिए हो? बोले कि बस क्या करूं, मैं इतना सब कुछ किया, मेरी माँ पीछे रह गई। मेरी माँ सुनीति ने हमें सब ज्ञान दिया, बड़ी माँ तो हमें निकाल दिया था वहां से। सुनीति और सुरुचि उनकी माँ थी ना, एक सौतेली थी, उनकी एक असली माँ थी, और वहां से तो निकाल दिया। माँ छूट गई, मेरी माँ रह गई। पार्षद ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, थोड़ा विमान से अपने सर को निकाल के देखिए। आपके विमान से आगे आगे एक विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता श्री बैठी। ऐसे संत बनो। मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर है। शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।